वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 2 दिनों से जो कुछ हो रहा है वो दुनिया देख रही है। नाम किसानों का है लेकिन काम सियासत का हो रहा है। किसानों की लाशों पर राजनीति का अनंत सिलसिला शुरू हो चुका है। हर कोई इन लाशों पर अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहता है और खुद को किसान हितैषी बताने में जुटा है। हालांकि सियासत का चरित्र भी यही है कि वह सत्ता में आते ही बदल जाती है। इसलिए सवाल देश का है में आज बात कि क्या लखीमपुर की चिंगारी 2022 की है तैयारी? किसानों की लाशों पर पॉलिटिकल पर्यटन क्यों? और सबूत अगर सामने हैं तो अब तक गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं? तो लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सबूतों की शक्ल में दौड़ रहे हैं। एक पक्ष एक तरह के वीडियो जारी कर रहा है, दूसरा पक्ष दूसरे तरह के। सवाल यह कि किसके वीडियो सच है और कौन प्रोपेगेंडा फैला रहा है। हालांकि यह काम प्रशासन का है कि वे इसकी जांच करे और दोषियों को सजा दे, लेकिन कुछ वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। पहली बहुत दर्दनाक है, भयावह है और दिल को झकझोर देने वाली भी। किसानों की खड़ी भीड़ पर एक गाड़ी चढ़ा दी जाती है और कई किसानों को कुचलकर चलाने वाला शख्स भाग जाता है। हालांकि जो शख्स भाग रहा है उसे ही वायरल वीडियो में मंत्री जी का बेटा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये वही मंत्री जी का बेटा है आशीष मिश्रा, जिस पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। इस भागने वाले शख्स के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन एक तीसरा वीडियो भी है। दूसरी तस्वीर में वही एक ड्राइवर जो है गाड़ी छोड़कर भागने की नाकाम कोशिश करता हुआ दिख रहा है। फिर उसके साथ कथित किसानों की भीड़। तीसरे वीडियो में आप देख रहे हैं वही करती है जो इस ड्राइवर ने किया था। ड्राइवर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आप तय करिए कि गुनहगार कौन है। इसके अलावा भी, इन 3 तस्वीरों के अलावा एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीर समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन की है। इस संगीन मौके पर सपा के कार्यकर्ता खिलखिला रहे हैं। सियासत यही है, किसानों से किसी को मतलब नहीं है, मतलब यहां सिर्फ सियासत से है। आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। किसानों के अगर दुख दर्द में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह की नारेबाजी हो रही है, हंसी ठिठोली हो रही है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह तस्वीर कहां की है, कहां के प्रदर्शन की है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी की यही संवेदना है, यही किसानों के लिए उनकी संवेदना है। किसानों की मौतों पर प्रदर्शन करने के दौरान इस तरह की हरकत की सोशल मीडिया पर निंदा हो रही है। इसके अलावा इन महोदय को भी देख लीजिए। प्रयागराज से कांग्रेस नेता हसीब अहमद है। ये मातम की जगह जाने के लिए इन्होंने सेहरा पहन लिया है और वे दूल्हा बनकर लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी लखीमपुर में किसानों का दर्द साझा कर सके, इसलिए हम बाराती की शक्ल में लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। तो इनकी जो संवेदनाएं हैं उसको आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कांग्रेस को जो नेता है वो पॉलिटिकल पर्यटन के लिए किस हद तक गिर चुके हैं। 8 लाशें वहां बिछी हुई हैं और उन लाशों पर मातम मनाने के लिए नेताजी जो है वो सेहरा पहनकर दूल्हा बनकर वहां जाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इन तस्वीरों में आपने देखा कि पॉलिटिकल पर्यटन कैसे हो रहा है, किसानों की चिंता कितनी है इनको और राजनीति इस पर कितनी हो रही है। तो इन नेताओं को देखकर अब आप समझ ही गए होंगे कि इनकी संवेदना किसानों के साथ कितनी है और इसमें सियासी नौटंकी कितनी है। यह आपको तय करना है। इसी पर बहस के लिए सवाल देश का है में आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से,
संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ राजेश तिवारी जी हैं, साथ ही साथ शिल्पी चौधरी जी है समाजवादी पार्टी की ओर से, और ब्रजेश भाटी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी शाही जी के पास जाना चाहूंगा। अश्विनी जी, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर आज वायरल किए जा रहे हैं और वीडियो में साफ है कि किसानों की भीड़ पर गाड़ी चढ़ाई गई और उन किसानों की बर्बरता के साथ उन किसानों को रौंदा गया। क्या जो भी ये आरोपी है, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता है वरुण गांधी, उन्होंने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस गाड़ी का जो ड्राइवर है, इसमें जो बैठे हुए लोग हैं, सब पर हत्या का केस होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। अश्विनी जी। ये देखिए सुमित जी, जो भी दुर्घटना हुई परसों, उसकी वो कोई बहुत अच्छी नहीं हुई, दुखद है। चाहे मरा कोई भी हो, वो एक किसान परिवार से ही था, चाहे जो मरा हो। 8 लोग मरे हैं, किसान, और यहाँ पर राजा का फर्क नहीं है, या किधर के लोग मरे किधर के नहीं मरे, ये मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा कल सरकार ने बहुत कायदे से हैंडल किया और वहाँ पर मृतकों के परिवारजनों से बातचीत करके चीजों को सुलटा लिया। घटना नहीं होनी चाहिए थी, ये मैं निंदा कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि गलत हुआ जो भी हुआ, लेकिन अब जांच का विषय है। परिवार वालों ने न्यायिक जांच की मांग की, सरकार ने वो मान लिया। जो लोगों ने, किसान नेताओं ने कहा कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो सरकार ने मान लिया। जो बातें वहां से कही गई, सरकार ने सब मान लिया और वहां पर एक अमन का माहौल कायम करने में सरकार, मगर जो राजनीतिक गिद्ध वहां पर मंडरा रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा, कोई 4 बजे सवेरे अपने घर से निकल लिया, कोई 2 बजे निकल लिया, कोई 100 मीटर की दौड़ लगा रहा है कि हम कैसे पहले पहुंच जाए, कोई जाकर झाड़ू लगाने लगा, सब कुछ किया गया। लेकिन उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के कर्मयोगी आदित्यनाथ जी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इन सबकी जो भावनाएं थी, जो इन लोगों ने, अश्विनी जी, लेकिन आरोप मंत्री जी के ऊपर है, आरोप मंत्री जी के बेटे के ऊपर है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष यही कह रहा है कि उनको आप बचा रहे हैं। प्रियंका जी को आप हिरासत में लेते हो, कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को आपने हिरासत में ले लिया और आपके अपराधी जो नेता है, जो विपक्ष कह रहा है कि वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो जी, मैं कहना चाहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर मुकदमा लिखा गया है जी, लेकिन कार्रवाई उसके ऊपर भी होनी चाहिए, नहीं हुई है। जिन लोगों ने वहां लिंचिंग की है, जो लाठियों डंडों से कार्यकर्ताओं को मारा है, किसी के ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो इसलिए नहीं की गई है कि वहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें आ रही हैं धीरे धीरे। कल पूरा दिन आप सबने चलाया, शाम तक वो सिर्फ और सिर्फ लाठियों डंडों से मारने का हुआ। आज से वीडियो आने शुरू हो गए हैं, कोई 2 सेकंड का वीडियो आ रहा है, कोई 4 सेकंड का आ रहा है, कोई 10 सेकंड का आ रहा है। अभी देखिए, जब न्यायिक जांच की मांग हुई है तो उस पर आप लोग संदेह मत करिए, मांग आपके तरफ से आई है, सरकार ने मांगा है और सरकार ये कह रही है कि हम जांच कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा। और वहां पर अगर दोषी होंगे कोई भी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, दोषी कोई भी होगा, चाहे उनके बेटे हो या कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। राजेश तिवारी जी कांग्रेस जी, आ रहा हूं मैं अश्विनी जी आपके पास। राजेश तिवारी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। राजेश जी, बहुत स्पष्ट बात है, अश्विनी जी ने बताया भी कि कार्रवाई की जा रही है, जो मांगे किसान परिवार की ओर से की, किसान नेताओं की ओर से की गई, सब मानी गई, समाधान किया गया, जाने गई, नहीं जानी चाहिए थी। बहुत घटना जो है, वो वीडियो जो सामने आ रहे हैं, देख के झकझोर जाए ऐसी तस्वीरें, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी पर गाड़ी चढ़ा रहा है। लेकिन राजनीतिक दल के नाते कांग्रेस की जो भूमिका है, इस आग को शांत करने वाली होनी चाहिए। लेकिन आपके नेताओं की ओर से जिस तरह से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, आपके हसीब अहमद जी दूल्हा बनकर मौके पर पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये क्या पॉलिटिकल पर्यटन नहीं है? ये क्या सियासी नौटंकी नहीं है? इस दुख की घड़ी में क्या इस तरह की तस्वीरें जो आना, ये जायज है? पहले तो एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी,
कि ये कोई राजनीतिक नौटंकी नहीं, कोई राजनीतिक पर्यटन नहीं। क्या इस देश के संविधान ने किसी के आंसू पोंछने से मना किया है? इस देश में क्या ऐसा कोई कानून है जो अगर किसी के दर्द का साझा करने जा रहा हो उससे कोई संवैधानिक बाध्यता है? एक बात ये कह रहे हैं भरोसा करने की बात, भरोसा हमको इसलिए नहीं उत्तर प्रदेश सरकार पे, इसके पहले हाथरस में जो घटना हुई उस बेटी का तो रात में जला दिया इनकी सरकार थी, योगी आदित्यनाथ की सरकार थी। हमको इसलिए भरोसा नहीं है, हमको इसलिए नहीं भरोसा है कि 1.5 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं। लाल किले पे किसान चढ़ जाते तो संविधान को खतरा आता है, और यहाँ इनके गृह राज्य मंत्री किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, संविधान को खत्म नहीं होता। बड़े शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जब इन किसानों के परिवारों से मिलने जा रही थी, उनका आंसू पोंछने जा रही थी, उनके संघर्ष में न्याय की लड़ाई लड़ने जा रही थी, उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं तिवारी जी ये जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से या सरकार की ओर से सारी मांगे मान ली गई। तिवारी जी बात सुन लीजिए। तिवारी जी देखिए, आपका संघर्ष, आपकी यात्रा, आपके आंसू पोंछने की बात तब समझ में आती है जब अन्याय हो रहा हो। वहां पर सारी बातें मान ली गई, पीड़ित परिवार ने जो मांगे रखी वो सब कुछ सुन लिया गया। उसके बावजूद ऐसी क्या जल्दबाजी है? माहौल ठीक नहीं है, आपको माहौल शांत करना है और आप उस आग में घी डालने वाला काम करेंगे। आप 4 दिन बाद भी जा सकते थे, लेकिन अभी जाने की, सबसे पहले जाने की क्या जल्दबाजी है? लखीमपुर में जहां मातम मचा है, हमारे प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आके महोत्सव मना रहे हैं। ये लाशों पे महोत्सव मनाने का खेल, ये लाशों पे वोट करने की राजनीति, ये भाजपा की राजनीति है, ये कांग्रेस की राजनीति नहीं है। हमारी नेता ने हरदम, कांग्रेस पार्टी ने हरदम संघर्ष में साथ दिया है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। ठीक है राजेश तिवारी जी, ठीक है, आपकी राजनीतिक प्रियंका जी को हिरासत में लेके बिल्कुल हाथरस का मामला हो, हर बार उन्हीं वक्त पर आपको कांग्रेस को पॉलिटिकल पर्यटन याद आता है, बाकी वक्त पर कांग्रेस पार्टी कहीं दिखती नहीं है। ये सवाल है। मैं शिल्पी जी के पास जाना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास सर। समाजवादी पार्टी से शिल्पी चौधरी जी है। शिल्पी जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस किसानों की हत्या पर, मौत पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, हंसी ठिठोली करते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम, क्या ये किसानों के ऊपर राजनीति हो रही है या आप संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं? नहीं, किसानों पे राजनीति करने का आरोप तो फिर मैं भारतीय जनता पार्टी पर भी लगा सकती हूँ। जब इतने ही गंभीर हालात हैं, इतना दर्दनाक हत्या तक, इस तरीके से हत्या की गई है, तो हत्या, ये दुर्घटना नहीं है जो शाहिद जी कह रहे हैं, तो फिर तो मैं राजनीति करने का आरोप इन पर भी लगाऊंगी कि आज प्रधानमंत्री को यहाँ आना जरूरी था। कल योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में क्या कोई हंसा खिलखिलाया नहीं? कल किया जब परसों की ये अच्छा, घटना मतलब थी, और वो अभी अगर तक हंसते उन खिलखिलाते हैं तो लोगों की आपको लाइसेंस लाइसेंस मिल जाता है मैडम, आप भी नहीं, हंसेंगे आप खिलखिलाएंगे? उनका नहीं लेके आए ना, जी। आप उनका नहीं लेके आए ना, तो आपको याद दिला रही हूँ कि काम आपका उनके नहीं, मैं ऊपर भी पूछूंगा, प्रश्न उनसे भी खड़े पूछ रहा हूँ करना मैडम, उस पे आ रहा हूँ जब मैं लाशें आऊंगा, पहले घरों मैं में- आपसे पूछ रहा आप हूँ। नहीं आ रहे हैं, जी। आप नहीं आ रहे हैं, हमने तो मैडम, सब अभी कुछ तो देखा बहस है। शुरू और हुई आप है, जो आपने कह रहे पहले हैं कैसे कि तय ये कर करना लिया कि हम जरूरी नहीं था, पूछेंगे उनसे? आप ये कह रहे हैं ये करना जरूरी था, तो हाँ बिल्कुल करना जरूरी था, क्योंकि प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार किए हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी तक उनको कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। ये जंगल राज है इस देश में, पुलिस गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करती है, लेकिन क्यों नहीं किया गया प्रियंका गांधी जी को अभी तक कोर्ट में प्रोड्यूस? दूसरी बात, इनके लोग पुलिस के भेष में नहीं होते, इनके लोग सादे कपड़े में संघी गुंडे होते हैं हर प्रदर्शन में। आप उन पर कभी आपने सवाल किया कि बगैर नेम प्लेट के सादे कपड़ों में लोग कैसे होते हैं? इन प्रदर्शनकारियों पे लाठी डंडे, कल मुझे भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, मुझे मारा गया। मुझे नहीं पता कि आप जो वीडियो लेके आए वो कितना तथ्यात्मक है और वो कहाँ का है। खुद आपने कहा कि हमें नहीं पता कि वो वीडियो कहाँ से आया है, क्योंकि जो बापू के सामने बापू बापू करके रोने वाला वीडियो था वो भी साबित हुआ कि झूठा वीडियो था, भाजपाइयों द्वारा बनाया गया। अब परसों इन्होंने लखीमपुर में पूरा इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी, आज सुबह से जाके कल फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया। आज जब जाके वो वीडियो सामने आए हैं तो पता चला है कि वो लड़का जो कह रहा था कि मैं उस जगह था ही नहीं, वो उस जीप में मौजूद था। पुलिस के कांस्टेबल ने कहा है कि वो उस जीप में मौजूद था, और वो पूरे टाइम एबीपी गंगा से लेके बड़े बड़े चैनल उसको फोकस में लिए रहे, और वो कहता रहा मैं तो वहां था ही नहीं, मेरे यहाँ तो वहां पहलवानी कुश्ती हो रही थी, मैं तो पूरे समय वहां था। आज की तारीख में वो बंदा जो बाइट देने, घटना वाले दिन बाइट देने के लिए घंटों टीवी कैमरा के सामने मौजूद था, उसको लखीमपुर की पुलिस या उत्तर प्रदेश शासन अभी तक ट्रेस नहीं कर पा रहा है।
गृह राज्य मंत्री का कोई दोष साबित नहीं हो रहा। बिल्कुल, ये उसका पूछा अभी हमने, तक ये उसको शिल्पी जी हमने बर्खास्त नहीं पूछा किया भारतीय गया। जनता पार्टी वालों से, सरकार से, कि नहीं, अगर कोई हमारे गुनाहगार सवाल है भी तो वो आप ही सलाखों करेंगे के ना। पीछे अब तक क्यों नहीं है? अगर आप लोकतंत्र के चौथे खंबे हैं तो दूसरे तीसरे खंबे में विपक्ष भी आता है। हमारे सवाल इनसे तो पूछिए। जी बिल्कुल, आपका सवाल मैं शिल्पी जी पूछ रहा हूँ, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया कि इस तरह का प्रदर्शन, हालांकि आप टाल गई कि वीडियो पुष्टि नहीं की जा सकती, हमने भी कहा, लेकिन उस वीडियो में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, हंसते खिलखिलाते हुए दिख रहे हैं, प्रदर्शन में हो रहा है। मैं आ रहा हूँ शिल्पी जी, आपके पास आ रहा हूँ। संजीव कौशिक जी है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। मैं आ रहा हूँ आपके पास शिल्पी जी। संजीव कौशिक जी, जो हम देख रहे हैं, जो घटना हुई बहुत दुखद हुई, कौन गुनहगार है सबको पता है, सब वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, किसकी साजिश है, क्या ये सुनियोजित साजिश थी, तमाम सवाल है जिस पर जांच भी हो रही है, प्रशासन जांच करेगा, पुलिस प्रशासन जांच करेगा। लेकिन उसके पश्चात जो हो रहा है, पॉलिटिकल दलों की ओर से जिस तरह की तस्वीरें आ रही है, वो मौका वारदात को लेकर जिस तरह का व्यवहार है राजनीतिक दलों का, वो संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में। और क्यों ना हम सवाल पूछे कि पॉलिटिकल पर्यटन ऐसे वक्त ही क्यों, जब आग लगी हो कहीं, उसको बुझाया जाना चाहिए, उसमें आप घी डालने का काम करते हैं। क्या संजीव जी ये जायज है? देखिए सुनील जी, दो तीन तरीके से इस पूरे वाक्य को आप ध्यान में रख के देख सकते हैं। पहली बात तो ये कि निश्चित तौर पे जो घटना हुई वो निंदनीय है, बहुत दुखद है, और सरकार ने संज्ञान जो लेना था वो ली। निश्चित तौर पे सरकार यही कहेगी कि हमने सख्त जांच के आदेश दे दिए हैं या हमने कमेटी गठित कर दी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा ही होता है चाहे किसी भी स्टेट में इस तरह की घटना घटती है। दूसरी बात, हम लोग इस बात पे विचार करें कि आखिर ऐसी घटना घटी क्यों। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस तरह की घटनाओं को घटते देने में किसकी भूमिका ज्यादा है। जब आपको जानकारी थी, आदरणीय मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को जानकारी थी कि उस रास्ते पे किसान बैठे हैं या हेलीपैड पे जहाँ जाने की बात थी, वो उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। इस रास्ते पे किसान बैठे थे, आपको ये भी जानकारी थी कि वहाँ जाकर जाने के बाद भी या उस रास्ते से गुजरने के बाद में ये लोग विरोध करने के लिए बैठे थे, तो भी जबरदस्ती उस रास्ते का चयन करना, मुझे लगता है कि जानबूझ कर रास्ता पैदा करने की। दूसरी चीज है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से वहां पे जाकर के राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और जो बार बार ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि ये वहां जाकर के अपनी राजनीति या एक पर्यटन केंद्र बना देते हैं। मैं पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साहिब जी बैठे हैं, जब अमेठी में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की मौत होती है गोली लगने से, तो स्थिति रहने जब कांधे पर जनाजा लेके निकलती है, फिर वो क्या था? ये सारी पार्टियां करती हैं। जाहिर सी बात है कि जब राज्यों में कभी भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो इस घटनाओं के बाद में जो पीड़ित पक्ष होता है उसकी निगाहें इसके तौर पे होती है विपक्षी पार्टियों की तरफ कि ये हमारे लिए किस कदर हमारे दरवाजे पे आते हैं। पहले तो सत्ता पक्ष की तरफ, और सत्ता पक्ष के द्वारा यदि निश्चित रूप से न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो विपक्षी पार्टियां उनके पास जाती हैं, और विपक्षी पार्टियां यही कहती हैं कि मैं हूं आपके लिए, मैं लड़ने वाला हूं और मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। दूसरी चीज, सरकार से क्यों जुड़े थे ये लोग? आखिर विपक्षी पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों हो गई? हमने देखा है हाथरस के मामले में किस तरह से एडीजी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए, सरकार के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए, कितने शर्मनाक स्टेटमेंट दिए गए कि उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कोर्ट ने बीच में संज्ञान लिया और कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट जारी किया, सारा मामला उल्टा नजर आया। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो गतिविधियां है वो संदेह के घेरे में है। और दूसरी चीज, किसानों के जेहन में ये बात बिल्कुल सही है, किसान चुनाव लड़े नहीं लड़े, लेकिन एक बात दिमाग में है कि सरकार यदि हमें संजीदगी से नहीं ले रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, तो वोट के चोट से ही अब उनको सबक सिखाएंगे और उनको अपने वजन और वजूद का एहसास कराएंगे। जी जी जी, बिल्कुल संजीव जी, हमारे साथ आपने किसानों की बात की। ब्रजेश भाटी जी है, किसान नेता है। ब्रजेश जी, कल जो कुछ हुआ उसमें क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं, वीडियो तमाम निकल कर आ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, तो दूसरा पक्ष यह है कि उस किसानों की भीड़ में कुछ उपद्रवी भी दिखे जिन्होंने पीट पीट कर कुछ लोगों को मार डाला। सवालों के घेरे में किसान भी है, सवालों के घेरे में सरकार भी है, सवालों के घेरे में प्रशासन भी है। सब किसकी गलती है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब सबके सामने। और बाकी जांच में, अब न्यायिक जांच में ये चीज सामने आएगी कि असली खलनायक इस कांड का, लखीमपुर खीरी कांड का कौन है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि कल जो कुछ हुआ, किसानों की मांगे मान ली गई, आपके नेता भी थे, राकेश टिकैत थे वहां और मध्यस्थ की भूमिका में थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ थे। तो क्या किसान जो है वो जो मांगे थी वो आपकी मान ली गई, आप संतुष्ट है अभी लखीमपुर खीरी से? और जो राजनीतिक पार्टियां वहां आकर जो पॉलिटिकल पर्यटन कर रही,
क्या ये जरूरी है आप एक किसान नेता के नाते, या आपको लगता है कि ये भी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, नाम किसान का है और काम सियासत का हो रहा है? धन्यवाद सुनील जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी जी मैं सभी बातों को सुन रहा था। जी। पहले तो मैं आपको अवगत करा दूं कि मैं जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन रात को ही नोएडा से वहाँ चला गया। 8 घंटे का रास्ता था, मैं सुबह वहाँ 9 बजे पहुंच गया हूँ। स्थिति ऐसी थी कि जो है बयान नहीं कर सकते। वहाँ पे लाशें रखी हुई हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, परिवार बिलख रहे हैं। मैं किसी की कही सुनी बातों पे या फिर मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा जो वीडियो है मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा। हाँ। मैं आपको अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। और जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेयर टिकैत साहब दोनों साथ थे। सारी चीजें हुई हैं। हाँ। स्थिति वहाँ के लोगों की तो ये है कि उन लोगों ने बताया है। देखो, मैं मेरी बात सुनी जाए, वो बीच में नहीं बोले। नहीं, बिल्कुल एकदम आपको पूरा मौका है, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं तरीके से मैं किसी को राजनीति नहीं कर रहा, मैं किसानों के लिए गया हूँ। और जो मेरे अंदर हमारे अंदर दर्द था, मैं रात 4 बजे वापस लौटा हूँ। हमें ही पता है हम कैसे कैसे वहां से चीजों को देख के आए। जी जी, बताएं, मतलब जैसे प्रोग्राम था वो प्रोग्राम पुलिस ने, डीएम ने किसानों से कहा कि भाई तुम लोग जो है यहाँ प्रदर्शन मत कीजिए। उनको अलग रूट दे दिया गया, उनको अलग दे दिया गया। दोनों रूट अलग अलग थे। जहाँ पर बीजेपी के माननीय उप मुख्यमंत्री जी या फिर जो वहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री जी वो आ रहे थे, उनका रूट अलग था। किसानों को समझा बुझाकर वहाँ के जो एसएसपी या एसपी जो भी रहे होंगे या डीएम साहब ने अलग रास्ता दिया। तो वो जा रहे थे, जाते हुए वीडियो सबने देखी हैं, वो किस तरह से काले झंडे दिखाए, लेकिन किसी गाड़ी को हताहत नहीं किया गया। उसी के तुरंत बाद में वहाँ के लोगों की आप बीती बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी जुबान से नहीं बता रहा या फिर बताएं, बोलें। हाँ, और वहाँ से मंत्री जी के जो बेटे हैं मोनू भैया, आशीष मिश्र उर्फ मोनू भैया, जो टैनी जी हैं, उनको महाराज कहते हैं। वहाँ महाराज कोई वो राजा महाराजा वैसे नहीं है। उनकी वीडियो आपने पहले भी देखी है। उन्होंने ये कहा था कि मैं मंत्री और सांसद से पहले मेरा इतिहास जान ले सरकार, ये किसान मेरा इतिहास जान ले, 10 मिनट में कुचल के रख दूंगा। वो वीडियो भी आपकी मेरे पास भी है, आप कहोगे मैं भेज दूंगा। उनके बेटे आते हैं 3 गाड़ियों का काफिला लेकर, और जो किसान सीधे रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, आप वीडियो आपने चलाया था, मैं देख रहा था अभी, और चैनल डिबेट में मैंने देखा है, उन किसानों को कुचला जाता है। कुचला जाता है तो जो कुचलने के बाद जो किसानों की भीड़ थी वो भाग लेते हैं, उन गाड़ियों को पकड़ लेते हैं। वहां पर मैंने देखे वो गाड़ियां भी जली हुई हैं, फूकी पड़ी हैं सारी। एक जीप थी, एक फॉर्च्यूनर कार थी, 2 गाड़ियां। तो वहां पर जब मंत्री जी के बेटे को किसी भीड़ पकड़ लेती है तो वो फायर करके वो वहां से भाग जाता है। और जो ड्राइवर वहां पकड़ा गया है, जिसको लोग ये दिखाना चाहते हैं, देखो आप पत्रकार हैं, पत्रकार का काम निष्पक्षता दिखाना होता है, वो दिखाना भी चाहिए अगर आदमी के अंदर मानवता जिंदगी है। तो उसमें ये कहा जा रहा है, उसने कहा है कि मुझे टैनी ने भेजा है। तो वहां की जनता ने ये कहा है, जहां पर वो हेलीपैड था, कि हम सब लोग डाइवर्ट होकर उधर आ गए जहां हेलीपैड बना हुआ, और वहां पर हम बैठ गए। हमें वहीं पर रोक दिया गया, हम वहां पर नहीं गए जहां पर इनका कार्यक्रम था। लेकिन क्रूरता की हद पार करते हुए और मानवता को शर्मसार करते हुए इस नरसंहार को कार्य करने का काम उस मंत्री जी के बेटे मोनू भैया ने किया है। और जो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर मौजूद नहीं था, कल मैं भी वहीं था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टिकैत साहब भी थे, एडीजी लॉ प्रशांत कुमार भी थे, सब लोग थे। उन्होंने वहां पर पुष्टि की है कि ये व्यक्ति वहां पर था, और वहां के हजारों आदमी पुष्टि कर चुके हैं कि ये व्यक्ति वहां पर था। तो इस चीज को क्यों छुपाया जा रहा है? देखो, मौतें हुई है, मौतें सब हमारे भारत के नागरिक है, हमारे किसान भी हैं। और जैसे हमारे अश्वनी जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं किसान के बेटे, दुख उनका भी हमें है जो मरे हैं। एक पत्रकार साथी मरा है, वो बराबर के गांव का था, तिगुनिया के बराबर में ही गांव है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका था, लोकल ब्रजेश जी, आपने बहुत विस्तार से बताया और बहुत सही बताया जो आप देख के आए। मेरा एक सवाल है आपसे, तो ये जो दूसरे वीडियोस जो आ रहे हैं, बिल्कुल निसंदेह तौर पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई, इससे कोई किनारा नहीं कर सकता। वीडियो सबके सामने बर्बरता से कुचला गया है किसानों को। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि कुछ किसान हैं, उपद्रवी है, उनको क्या नाम आप देते हैं मुझे नहीं पता, वो कुछ लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, कुछ पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे वीडियो में। ये कौन लोग थे और ये कैसे वहां पहुंच गए? सुनील जी, आप कह रहे हैं वो उपद्रवी, आप उपद्रवी कह रहे हैं, जिसका भैया, जिसका पिता, जिसका बेटा चला गया हो, आप उपद्रवी की बात कर रहे हैं। पहले उन पर हमला हुआ है। सुनील जी, बात को समझिए मेरी को। अच्छा। पहले उनके व्यक्ति कुचले गए हैं। उन गाड़ी के ड्राइवर वही था जिसको जनता पीट रही है। कतई दुखद घटना है, हम कतई इसकी निंदा करते हैं। और एक चीज और मैं कहनी भूल कर, मेरी बात ध्यान सुनी जाए,
कल हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें हमने एडीजी साहब के सामने एक वाक्य रखा था कि उस समय नेट वहां बंद थे। कल मेरा नेट जो है 9 बजे तक मैं लखनऊ में रहा, वहां तक चल रहा था, उसके बाद मेरा नेट वहां से बंद हो गया। मैं आपको बताऊं, वहां पर हमने कहा था कि जिस व्यक्ति को पीट रहे हैं हमने वो पुलिस को सौंपा है व्यक्ति, और व्यक्ति सौंपने के बाद उसकी हत्या हुई है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि पीटते वक्त उसकी मौत नहीं हुई थी, उसको सौंप दिया आपने, उसके बाद उसकी सौंपा है, वहां के नागरिकों ने पुलिस को सौंपा है। अच्छा, उसकी जिसको पीट रहे हैं, जिसकी वीडियो आ रही है, उसको पुलिस ने सौंप दिया है कि भाई इसको अपने आप हिरासत में ले ले, कभी जनता इसको मार दे, क्योंकि आक्रोश बहुत था। लोगों के परिवार के सदस्य खत्म हुए हैं, परिवार बाप बेटे खत्म हुए। मैंने वहां देखा है 5-5 साल के बच्चे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, आप इस घटना के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, कौन दोषी है इसके लिए? मैं इस घटना के लिए वहां के मंत्री और जो वो तो है ही, मैं इसको आदित्यनाथ योगी नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि पिछले 10 महीने से किसान आंदोलित है। 750 किसानों की शहादत हो गई है, एक बार भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या जिम्मेदार नहीं है इस देश के प्रधानमंत्री? अश्विनी जी जिम्मेदार नहीं है यहाँ के मुख्यमंत्री? सवाल मौजूद है, ब्रजेश भाटी ने बहुत सवाल मौजूद किया है। मैं अश्विनी जी जवाब ले लूं भारतीय जनता पार्टी से। सीए आंदोलन के दौरान भी यही देखा हमने अश्विनी जी, आप एक आंदोलन को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और उसकी परिणति क्या होती है, चांदबाग के दंगों के तौर पर, जाफराबाद में दंगों के तौर पर सामने आती है वो परिणति, और अब एक दूसरा आंदोलन, किसान आंदोलन हम देख रहे हैं 10 महीने से वो उस आंदोलन के आपने उसके हाल पर छोड़ दिया है, और उस आंदोलन की परिणति भी कुछ लाशों के तौर पर हमारे सामने आ रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नाकामी नहीं है कि आप आंदोलनों को टैकल नहीं कर पाते? उन आंदोलनों में कुछ उपद्रवी अगर घुस जा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो उनको आप रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अश्विनी जी। सुनील जी, थोड़ा सा सिलसिलेवार मैं भी वर्णन कर दूं अभी। जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हमने सबका सुना है जी, और मैं ये कहना चाहूंगा, मैं अभी अपने किसान नेता की बातों से शुरू करता हूं। उन्होंने सबको दोषी बता दिया, सब कुछ अच्छा वर्णन, उन्होंने जो देखा वहां पर उनको जो लगा उन्होंने यहाँ वर्णन किया जी। मगर मैं ये देख रहा हूँ, कल से कम मैं 20 से ऊपर डिबेट कर चुका हूँ। जो भी विपक्ष का आ रहा है, और उसमें कुछ हमारे और भी साथी, पत्रकार साथी भी हैं, सबने, किसी ने ये नहीं कहा कि जो लोग पीट कर मारे गए हैं उनके हत्यारों को भी पकड़ना चाहिए। हर व्यक्ति ने एक ही सवाल किया है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया जाए और उनके पिता को इस्तीफा देना चाहिए। ये एक मतलब कॉमन सवाल उठ के आया है। मगर मेरा ये कहना है, और मैं अभी आपको इसके आंदोलन से जोड़ता हूं कि आपने कहा सरकार नाकाम है सीए के आंदोलन में। देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है 10 महीने से, 11 बार 12 बार की वार्ता हुई, और किसान भाई अपने जिद में बैठे हुए हैं। सरकार हमेशा बाएं फैलाकर इनको बुलाती रही है, ये पुरानी बात हो गई है। लेकिन किसान भाई कहते हैं इसको रद्द किया जाए। रद्द करने में कोई उनके पास प्रॉपर वो नहीं है, बिंदुवार चर्चा नहीं करने के लिए चाहते हैं वो दूसरा हो गया मुद्दा। अब आते हैं हम लखीमपुर पर। लखीमपुर में जो घटना हुई, पहले से सबने कहा निंदनीय है। मैं कह रहा हूँ सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे बेटे को अगर वहां पर दिखाकर साबित किया गया, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ और बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाए, हमें न्याय होगा वहाँ। आज SIT भी गठित कर दी गई है। लक्ष्मी सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, जो वहाँ देख रही है, तेज तर्रार अफसर हैं, उनसे पूछा गया है कि नामजद कौन है। उन्होंने कहा 24 लोगों को जो है सिर्फ पूछताछ के लिए जो है नामजद आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन आशीष मिश्रा नामजद हैं। ये सच्चाई है। अब आता हूं मैं वहां के उसमें 2-3 बातें कहना पड़ेगा। जो अराजकता की बात हो रही थी और अभी हाथी ठिठोली की बात आप कर रहे थे, वहां से भी शुरू करता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी हो, पॉलिटिकल में जाना है जी। तो समाजवादी पार्टी ने कल अराजकता की हद कर दी वहां जाने के लिए। अखिलेश यादव जी ये जीप में बोनट के आगे दरोगा की वर्दी फाड़ी जाती है, दरोगा को पीटा जाता है, अखिलेश यादव जी उस गाड़ी से निकलते हैं। वहां अराजकता किस तरीके से सपा के लोगों ने की, सबने देखा। जीप को जलाने का हक अधिकार किसने दिया इसको? दूसरा, लखीमपुर में फिर पहुंच जाइए आप। लखीमपुर में अगर एक दुर्घटना होती है या की जाती है, ये अभी जांच का विषय है। हम और आप यहाँ पर जज नहीं है, ये न्याय का मामला है और जांच का विषय है। होती है या की जाती है। उसके बाद वहाँ के किसान जो थे, नहीं, किसने की? अश्विनी जी, आप कहे होती है या की जाती है, तो किसकी ओर इशारा है आपका? किसने किया इस घटना को, किसने अंजाम दिया? सुनील जी, मैं क्या आप देखिए ना, आप बार बार कहा जा रहा है कौन है, 2 सेकंड का वीडियो है,
वो अगर वहां पर पाया जाता, अभी हमारे किसान नेता ने कहा फायर किया और चला गया, लेकिन उस व्यक्ति के भाई जो ड्राइवर पकड़ा गया, उस व्यक्ति के भाई का मैंने बयान सुना, उसने लाइव कहा है कि मेरा भाई यही है और ये कह रहा है कि हमको उन्होंने नहीं भेजा है, हम आए थे इधर से और उसको लाश से मारा जाता है, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाती है, फिर वो मुझको नहीं मिलता है। उसके भाई ने माना है। तो कहां पर और कैसे हत्या की गई है, यहाँ शरिया कानून लागू नहीं है। यहाँ पर आप अगर करते हैं दूसरे को, आप कानून सिखाएंगे और अपने कहेंगे कि उसके घर का मर गया है तो खून का बदला खून, इसका मतलब कि आप तालिबानी सोच रखते हैं और खून का बदला खून की बात करते हैं। वहां पर एक और घटना हुई, सुनील जी, मैं सबको संज्ञान में देना चाहता हूँ, जो जिस वीडियो की बात हो रही है एक हफ्ते पहले की कि मैं ठीक कर दूंगा, उस वीडियो के बाद एक बब्बर खालसा ग्रुप है, उसका पूर्व सदस्य एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करता है और उसको 3000 जगहों पर भेजता है। क्या इसको भी जोड़ा जाना चाहिए या नहीं, ये जांच एजेंसियां करेंगी, लेकिन ये बताने का काम मेरा है। तो मेरा कहना है दोषी कोई भी होगा वो पकड़ा जाएगा, जो भी हुआ निंदनीय हुआ, लेकिन हाथरस में भी देखा गया, राहुल गांधी प्रियंका गांधी चले आ रहे थे, रास्ते में वहां शोक मनाने और रास्ते में हंस रहे थे, तो इनके पास संवेदना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गिद्ध है, राजनीतिक गिद्ध जो पहुंचते हैं वहां मृत्यु पर अपने वोट बैंक बढ़ाने, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने घूसघूसरित कर दिया। जी जी, राजेश तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल राजेश तिवारी जी, आप कुछ कहिए, लेकिन जो अश्विनी शाही जी ने सवाल उठाया, ये तो बिल्कुल जो तस्वीरें हाथरस के वक्त सामने आई प्रियंका जी राहुल जी की, वो सबने देखी है कि किस तरह से गाड़ी में वो क्या कर रहे थे, कितनी संवेदनाएं हैं वो तो हम नहीं जानते, लेकिन क्यों नहीं इसको पॉलिटिकल पर्यटन कहा जाए। आपको याद तभी आती है जब इस तरह कोई घटना होती है। मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं। दूसरा, इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं कि करवाया गया, इन्होंने कहा बब्बर खालसा ग्रुप का भी जिक्र किया कि वो कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, वो भी चर्चा में है, वो खबर हमने भी दिखाई। साथ ही साथ कल हमने एक वीडियो भी दिखाया था जिसमें एक शख्स, पगड़ी पहने हुए शख्स है, उसने भिंडरा वाले की टी शर्ट पहनी हुई है और वो वहां पर मौजूद है जहां पर एक शख्स को लाठियों से पीटा जा रहा है, और उसी शख्स को हमने पंजाब के एक वीडियो में भी दिखाया था, वहां पर भी वो विरोध प्रदर्शन में शामिल था। तो ये कौन व्यक्ति है? क्या पंजाब से भी कुछ लोग वहां पर आए थे? और क्या ये सुनियोजित साजिश थी? क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है ग्रुप बनाया गया, मंत्री जी का पहले से वीडियो वायरल किया गया, तो ये तमाम सवाल है। लेकिन जो सवाल कांग्रेस पर उठले, उन सवालों का जवाब आप मुझे देंगे, उम्मीद करता हूं मैं। देखिए सुनील जी, पहले बात मैं हाथरस की घटना कंफर्म कर देना चाहता हूं। आपने ये तो बताया, लेकिन हाथरस की घटना पे अगर कोई सबसे पहले की राजनीतिक दल ने संज्ञान लिया है उस दलित बेटी को न्याय दिलाने का, तो कांग्रेस पार्टी ने लिया है। आपने ये भी देखा होगा कि योगी की निरंकुश पुलिस ने किस तरह आदरणीय प्रियंका जी के साथ हाथापाई की थी, आदरणीय राहुल गांधी को धक्का दिया, वो आपको नहीं दिखा? किस तरह से हम न्याय की लड़ाई के लिए जब भी आगे आते हैं, कुंभा में नरसंहार हुआ सोनभद्र में, अभी नेता प्रियंका गांधी जा रही थी, चुनाव में आपने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, और निंदनीय इतनी घटिया मानसिकता योगी सरकार की, एक महिला को अरेस्ट करने के बाद उस गेस्ट हाउस की लाइट और पानी तक काट लिया गया था, उसकी सप्लाई काट ली गई थी। आप बात करते हैं, अब बब्बर खालसा की जो बात कर रहे हैं आप, अगर इनको भाजपा वालों को पता था, मैं तो पहले कह चुका हूं, ये लोग सुनियोजित तरीके से खुद ही दंगा बजाते हैं। इनके संघी गुंडे कभी पगड़ी पहन लेंगे, कभी तिलक लगा लेंगे, कभी टोपी पहन लेंगे, किसी भी धर्म के रूप में आके खुद दंगा बजाते हैं, क्योंकि भाजपा के पास कोई नीति है न कोई रीति है। अगर इनके पास कोई नीति है वोट पाने की है तो है सामाजिक विघटन कैसे हो, नफरत कैसे फैले। दूसरी बात, मुझे इस बात पर कड़ी आपत्ति है आपके ऊपर भी सुनील जी, जो आप इसको राजनीतिक पर्यटन की बात कर रहे हैं। कोई नेता राजनीतिक पर्यटन पर नहीं आया। हमारे नेता पिछले 30 घंटे से डिटेन है, पिछले 30 घंटे ईटापुर की पीएसी कैंप में डिटेन है। आखिर उनका आज क्या है? हमारे नेता छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते हैं लखनऊ में कोई धारा 144 नहीं है। अगर धारा 144 है, ये संवेदना की बात कर रहे हैं। जब तक लखीमपुर की धरती से खून के छींटे भी नहीं हटते, माननीय प्रधानमंत्री यहाँ महोत्सव मना रहे हैं, आपदा में अवसर लाशों पर राजनीति करने का भाजपा का पुराना इतिहास रहा है। इनकी दीवार है, नींव है, संघ की नींव हुई नफरत पे टिकी है। ये संघ के गुंडे, भाजपा के गुंडे। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल ये सारे सवालों के जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी से लूंगा।
और ये सवाल भी है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई तो क्या प्रधानमंत्री को यह कार्यक्रम करना जरूरी था, योगी आदित्यनाथ जी को यह कार्यक्रम करना जरूरी था? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है और ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे। वक्त हो चला है ब्रेक का, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए, ब्रेक के बाद सवाल देश का जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।